नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की बहुत ही धमाकेदार खास वीडियो में दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप अपनी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रोक पाओगे। आज के इस वीडियो की सच्चाई सुनकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। इसलिए जो बात आप सभी को बताने वाले हैं, इन्हें आप अकेले में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण राज हम आपको बताने वाले हैं, वह किसी को पता नहीं लगने चाहिए, अन्यथा आपके दुश्मन आपका काम बिगाड़ भी सकते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिन आप सभी जातकों के जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं। यह समय दोस्तों आप सभी के लिए एक जादुई समय साबित होगा। लंबे समय से आपके जीवन में चलते आ रहे दुख, दर्द और परेशानियां अब कटने वाले हैं। कुछ ऐसी उपाय आज हम आपको बताएंगे जो यदि आपने मात्र केवल और केवल एक बार भी अगर कर लिया तो दोस्तों आपको जीवन में दोबारा पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि बहुत ही ध्यान से अकेले बैठकर इस वीडियो को देखना। जी हां दोस्तों, आसपास कोई भी व्यक्ति यह महत्वपूर्ण बात ना सुन पाए। दोस्तों, आने वाले समय में आपको कुछ ऐसी खुशखबर मिलने वाली है जिन्हें सुनकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप अपने जीवन में जो महत्वपूर्ण परिश्रम किया, अपने जीवन में जो मेहनत की है, अब आपको उसका फल प्राप्त होने वाला ही। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। दोस्तों, आपके जीवन को एक नई दिशा प्राप्त हो जाएगी। आपने जिसे हर समय अपने मन में दबाकर रखा, ऐसी इच्छाएं अब अगले 7 दिनों में पूरी होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपका सपना सच होने जा रहा है। और जब यह सपना ना सच होगा तो आपके आंसू आने स्वाभाविक सी बात है। हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल लगातार बदलती रहती है, और इस बदलती चाल में यदि ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाए, जो कि अब आपको प्राप्त हो चुका है, आपकी लगन, आपका प्यार और आपका बलिदान ईश्वर को बहुत अधिक भा गया है। इस वजह से ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिल गया है। तो ऐसी स्थिति में जीवन में कुछ शुभ संकेत प्राप्त होने शुरू हो जाती है, जो बदलाव का मुख्य आधार बनते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हमारा अच्छा समय हमारे नजदीक आता है, बुरा समय भी आसपास ही होता है, और वह हमारे मन को ऐसे भटका देता है, हमारे विचारों में ऐसे बदलाव लेकर आता है कि हम कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं। जी हां दोस्तों, ये बात तो आपको भी मानना पड़ेगी और समझना पड़ेगी कि समय सदैव एक सा नहीं होता। आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा भी आ सकता है, जिनकी कीमत हमें बहुत महंगी पड़ती है। दोस्तों, तो आपको हम सतर्क करना चाहेंगे कि अगले 7 दिनों में आपको 4 ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। यह अच्छा समय कब आकर गुजर जाएगा, आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में यह अच्छा समय पहली बार आया है। पहले भी आपके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जब आप अपनी मनचाही सफलता के बहुत करीब पहुंचे थे। आपको सब कुछ आसान लगने लगा था, फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि आपका जीवन भर फिर से पुराने रास्ते पर चला गया, यानी जैसा था वैसा ही हो गया। सफलता आपके हाथ में आते आते रह गई। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जब ईश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक शक्तियां भी अपना असर हमारे ऊपर डालती हैं और हमें कामयाब होने से रोकती है। तो आपको हम सतर्क करना चाहते हैं कि आपको भूलकर भी ये 4 काम नहीं करने हैं, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस वीडियो का निर्माण ग्रहों का पूरा विश्लेषण करने के बाद, साथ ही साथ है पंचांग का अध्ययन करने के बाद किया गया है। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। तो दोस्तों, हम आपसे बस यही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो के एक भाग में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को यदि आपने पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। जी हां दोस्तों, के साथ साथ वीडियो शुरुआत करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। माता आपका कल्याण करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। हम आपके लिए जीवन उपयोगी ज्ञानवर्धक बातें हमेशा वीडियो के रूप में रोज लाते रहते हैं। अनिरुद्ध, आपको एक नया वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना, आज के जमाने में हमारी जैसी भी स्थिति है, चाहे आप बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं,
आप अमीर हैं, गरीब हैं, जीवन में सुख है, दुख है, इन सब का कनेक्शन जो है वह हमारे पिछले जन्म के साथ होता है। मां लीजिए, आज आप बहुत अमीर हैं, पैसों में खेल रहे हैं, आपके पास पैसों की बहुत कमी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या निकलता है? पिछले जन्म में आपके घर में जो थे वह बहुत अच्छे थे, आप एक दानवीर इंसान थे, अपने लोगों की बहुत मददकारी थी, या आपने अपने कर्मों की बहुत शुद्ध बनाकर रख रही थी, तो इस जन्म में आप बहुत अमीर है। अब मान लीजिए इस जन्म में अब एक मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब ना तो ज्यादा पैसा ना तो काम पैसा, अच्छी खासी जिंदगी भी अतीत कर रहे हैं, दाल रोटी चल रही है, कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब ही निकलता है कि पिछले जन्म में आपके जो कर्मत हैं ना तो बुरे थे और ना तो ज्यादा ठीक तक थे, मतलब अच्छे कर्म के साथ आपने जिंदगी जी है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा काम भी नहीं किया है जो बहुत ज्यादा लोगों के हित में हो। अब हम देखते हैं कुछ लोगों को जो बहुत ही ज्यादा गरीब रहते हैं, फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहे होते, एक रोटी के लिए तरस रहे होते हैं। इसका मतलब यह निकलता है दोस्तों, इन लोगों ने पिछले जन्म में एक भी पुण्य कर्म नहीं किया है, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला मलिक के दरबार में सब लोगों का खाता हमारे जो भगवान वह हमें हर समय देख रहे हैं। हमेशा लगता है कि अभी कोई आसपास नहीं है, गलत काम कर लेट हूं, आपको कोई देखें या ना देखें, लेकिन उसे परम परमात्मा की नजर सदैव आपके ऊपर होती है। तो जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं वह आधार पर हमें जीवन मिलता है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि गुरुजी मां लीजिए, हमने पिछले जन्म में गलतियां कारी, हमने पाप करें, लेकिन इस जन्म में तो हमारी नित अच्छी है, इस जन्म में तो हमारे कर्म अच्छे हैं, तो हम क्या वह गलतियां इस जन्म में धोते ही रहेंगे? तो देखिए, मानव का जो जीवन है आप इसे सार्थक बना सकते। भगवान की भक्ति करके पूर्व जन्म के पापों को भी काटा जा सकता है। भगवान की भक्ति करके सत्संग ही एक मंत्र ऐसा तरीका है जिसके मध्य से आप इस भवसागर से पर हो सकते हैं। पिछले जन्म का है, लेकिन पिछले जन्म के गलत कर्मों को काटना आप ही के हाथ में है, वरना वह गलत कर्म हमेशा आपका भविष्य बर्बाद करते रहेंगे। समय समय पर अगर आप खाने भजन करने के लिए समय निकलते हैं, सोनी के लिए आप समय निकलते, कम के लिए समय निकलते हैं, कई बाहर जाना उसके लिए समय निकलते हैं, तो फिर आप भगवान के लिए समय क्यों नहीं निकलते हैं? हमें नित्य प्रतिदिन 10 मिनट, 12 मिनट और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी इच्छा भगवान को जरूर देने चाहिए। भगवान के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे पाप धुल जाते हैं, पूर्व जन्म के पाप कर जाते हैं, आने वाले समय की रहे सुनिश्चित हो जाते हैं और ईश्वरी कृपा जातक को प्राप्त होने लगती है। यानी कि मानव जीवन को सार्थक करने का एक ही तरीका है और वह है भगवान की भक्ति। अगर आप भगवान के चरणों में चुप जाएंगे, आप अपने माता पिता के चरणों में झुक जाएंगे, तो यकीनन दोस्तों आपको कहानी और झुकना की जरूर कदापि नहीं पड़ेगी। आगे वीडियो में और महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है, और इस वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय दिए जाएंगे, इसीलिए आप थोड़ा सा समय जरूर निकालो और हमारी आज की इस वीडियो को बिल्कुल और तक देखते रहे, क्योंकि जो फायदा दोस्तों आज आपको होने वाला है वाकई में बेहतरीन रहेगा, वो वाकई में शानदार रहेगा और हर तरह से हर तरफ से बेहतरीन आपको फलों की प्रताप होगी। देखिए दोस्तों, हमें हर बार ऐसा लगता है कि जो हो हमारे अनुसार हो, भगवान हमारा भला करना शुरुआत हमसे करना। तो सबसे पहले तो जिंदगी में आप हर तरह की मौम आया को त्याग दीजिए, खुद को एक बात का एहसास दिलाए कि होगा वही जो राम रची रखा, हमारे छने से कुछ नहीं होने वाला। फिर भी मूर्ख मानव हमेशा अपनी मूर्खता दिखता है और हर समय कुछ न मिलने पर भगवान को ही कोसता राहत है, वह भूल जाता है यह सब उसके पिछले जन्म के कर्मों का नतीजा है। हाथ आया लेकिन मुंह हैन लगा। दोस्तों, अक्सर ऐसी स्थिति आपके साथ हो जाती है, लेकिन आपको एक बात समझनी है, जो आपको मिल रहा है वो भी अच्छा है और जो नहीं मिल रहा है वो भी आपके लिए अच्छा है। हर स्थिति में खुद को इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि भगवान कभी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, मुझे बस उनके साथ जुड़े रहना है, मुझे बस उनकी भक्ति पर विश्वास रखना है। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाएगी। इसी के साथ पारिवारिक मतभेद होने की संभावनाएं हैं। अब पारिवारिक मतभेद कब गलत बन जाए या कब आपको उलझा दे, कहा नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, थोड़ा सा दोस्तों सावधान रहिएगा। जो लोग आपको भड़कते हैं उनसे बच कर रहिएगा, क्योंकि मंत्र 3 दिन तो बच्चे हैं और इन 3 दोनों में भी आप उलझा कर रह जाएंगे तो फिर आनंद कैसे आएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। साथ ही साथ नौकरी पेश लोगों को ईमानदारी सपना कम निर्वहन करना है।
अपने कैमोन को पेंडिंग नहीं छोड़ना है, कल करें सो आज आज करें, सबकी नीति को अपनाना है। और जरूर से पहले अपने आप को यह समझना है कि आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है। बिना मेहनत के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने परिवार को भी समय दीजिए और अपने जीवन साथी को भी समय दीजिए। मित्रों के साथ भी समय बताइए, क्योंकि जिंदगी की तनाव से दूर करने का कम ही मित्र करते हैं। जब आप उनके साथ होली करते हैं तो आपके आप को बहुत राहत महसूस होती है। वह आपके कई सारे गम जो है वह यूं ही दोस्तों मिट जाते हैं। दोस्तों, परिवार से भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होने लगेगा और जो लोग आपके खिलाफ रहते थे, कुछ ऐसी मानसिकता बदलेगी उनकी कि अब वह आपका सपोर्ट करेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन ऐसे में आपको भी सावधान रहने की आवश्यकता नहीं कि आपको लोगों से अधिक चर्चा नहीं करनी है और भूल कर भी ऐसी बातों को नहीं छोड़ना है जिसे आप बहस में पड़ जाए, क्योंकि आप जिस भी इंसान के साथ बहसबाजी में पड़ेंगे उसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि कुछ हद तक नकारात्मकता आपके जीवन में भी प्रवेश करेगी और आपकी मानसिकता भी दूषित होगी। जी हां दोस्तों, तो आपको इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है कि साथ ही साथ आपको बिजनेस की किसी डील को करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। यदि आप किसी जमीन की या फिर किसी वाहन आदि की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। जितना हो सके उतना आप दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करें और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं और अपने कर्मों की शक्ति को प्रबल करें। इससे आपको शांति और सुख की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, इस समय आप अपने मन को समझाएं और अकेले ही अपने जीवन का सफर तय करने की और अपने संघर्ष से बाहर निकलने की कोशिश करें और आपको सफलता ही तब प्राप्त होगी जब आप अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अकेले ही कदम उठाने की हिम्मत करेंगे। दूसरों का साथ आपको हमेशा निराश ही करेगा। जी हां दोस्तों, इस समय आप अपने मन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। शारीरिक तौर पर भी आप अपने आप को काफी स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। महिलाओं के लिए भी जिस समय बहुत अच्छा बीतने वाला है, उनके मन में भी शांति और सुकून का एहसास होगा और जिन बातों को लेकर मन में कुछ अच्छी सताती रहती थी उस तरफ से आपका ध्यान हट जाएगा। जी हां दोस्तों, क्षमता से अधिक काम करने की वजह से आपको शारीरिक थकान का एहसास हो सकता है, तो हम आपको सलाह देंगे कि काम करते करते बीच बीच में आपको थोड़ा आराम करने की भी आवश्यकता रहेगी। आपकी राशि के जातकों का स्वभाव ही ऐसा है कि जब काम करते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और कठोर परिश्रम से कार्य करते हैं, जिससे इन्हें दूसरों से अधिक मकान का एहसास होता है। इस समय आपको पिछली नकारात्मक बातों के बारे में नहीं सोचना है, इससे आपका समय और ऊर्जा ही खराब होगी। जी हां दोस्तों, आपकी एक गलत आदत यह भी है कि आप जरूरत से ज्यादा अपने बारे में और अपने बुरे समय के बारे में सोचते रहते हैं और इन्हीं विचारों से आपके मन में कभी कभी बहुत अधिक नकारात्मकता इकट्ठी हो जाती है और आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है। जी हां दोस्तों, इस समय आपको चाहिए कि आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें और पूरी शक्ति के साथ अपने कार्यों में मन लगाकर मेहनत करें। वहीं से आपको सफलता के नए रास्ते प्राप्त होंगे। ये समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि आपके मन में ईश्वर का, भक्ति का और आध्यात्मिकता का भाव भी उत्पन्न होगा। जी हां दोस्तों, जो कि समय की आवश्यकता है और आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको किसी न किसी धार्मिक मार्ग का चुनाव करके उस पर आगे अवश्य करना चाहिए। ईश्वर का साथ ही आपको सफलता दिलाएगा। जी ना दोस्तों, अगले 48 घंटों में आपको कुछ ऐसे समाचार प्राप्त होंगे, कुछ ऐसी खबरें प्राप्त होंगे जिन्हें सुनने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, इस समय संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके मन में कुछ चिंताएं अवश्य रहेंगे। उसके भविष्य को लेकर भी आपके मन में थोड़ी बहुत पीछे नहीं अवश्य रहेगी। जी हां दोस्तों, इस समय किसी अजनबी और अनजान व्यक्ति पर आपको पूर्ण भरोसा नहीं करना है और अधिक सोच विचार करके आपको अपने समय को भी खराब नहीं करना। दोस्तों, पैसे के मामले में आपका समय अच्छा रहेगा। अगले 24 घंटों में अलग अलग मार्ग से पैसा आपको प्राप्त होगा और पैसे को लेकर पूर्ण नियंत्रण आपके हाथों में ही रहेगा। ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी कि आपको जितना हो सके उतना जरूरत के अनुसार ही खर्च करना है और दिखावेबाजी में बिल्कुल भी धन खर्च ना करें, क्योंकि आपके अंदर कभी कभी ऐसा भाव भी देखा गया है कि आपकी बाजी में पड़कर कुछ अधिक खर्च कर जाते हैं। हालांकि बाद में आपको इस बात का पछतावा भी होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। जी हां दोस्तों, इस समय आप कुछ अनजान लोगों के संपर्क में आएंगे, लेकिन आपको ऐसे में सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अनजान लोगों पर भरोसा करने से आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ेगी। आर्थिक और मानसिक समस्याएं आपको खेलेंगे।
इस समय आपको भावनात्मक नुकसान पहुंचने की पूरी उम्मीद है, यानी कि लोग आपको भा बनाकर अपना काम निकालने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा आपको सतर्क रहना होगा और अपने दिल के बजाय अपने दिमाग से सोचना होगा, वरना आप अपना बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। आप बहुत अधिक व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आपका कठोर परिश्रम और आपकी दूरदर्शिता अब आपको लाभ देने वाली है, यानी कि अब आपकी आर्थिक तंगी दूर होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में आनंद और सुख की घड़ियां आ रही हैं। ऐसे में आपको किसी लंबी यात्रा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लंबी यात्राएं आपको परेशानी में डाल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है उसे आप अपने परिवारजनों के साथ ही विधायक कहीं घूमने जाने का कोई प्रोग्राम ऐसे में ना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे